दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इनके पास तमाम पावर सेंटर की, स्टेट की, एमसीडी की, एलजी की इनके पास आई है, तब से दिल्ली के अंदर इनकी सत्ता पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ इनके पास है। पुलिस भी इनकी, एमसीडी इनकी, डीडीए इनकी, फ्लड डिपार्टमेंट इनका, सब कुछ इनका हो गया। तो पूरी तरीके से सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। आज जो बात कर रहे हैं, हम ओजोन की बात करेंगे। ओजोन से पहले झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चले, लाखों लोगों को बेघर किया गया, आप लोगों के सामने है। रोज झुग्गियों पर बुलडोजर चलते थे। रेखा गुप्ता रोज कहती थी कि हम किसी झुग्गी को नहीं तोड़ेंगे, और अगले दिन फिर बुलडोजर चलता था। हमने आपको ये साक्ष्यों के साथ दिखाया। रेखा गुप्ता की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 मंजिल बने हुए शालीमार बाग के गांव के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, हम सब लोगों ने देखा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर लगातार बुलडोजर चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और अब वो जोन जिसमें लोग 5-5 दशकों से रह रहे हैं, 50-50 सालों से रह रहे हैं, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, कभी किसी ने ये नहीं किया कि ओजोन के मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। मगर लगातार ओजोन के अंदर 50-50 साल पुराने लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और बेशर्मी ये है कि सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोज आ जाती है और कहती है नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और रोज कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पुलिस भी इनकी है, एमसीडी भी इनकी है, फ्लड भी इनका है, डीडीए भी इनका, तो रोकेगा कौन? तो आज दिल्ली वालों को इनको 4 इंजन की सरकार देने का सबसे बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। और संजीव जी आपके बीच में आगे की जो पार्टी की रणनीति है वो रखेंगे। जैसा अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि ओजोन के नाम पर पूरे दिल्ली के लगभग 91 कॉलोनियों में लोगों के निंदा नाम है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ परोस रहे हैं, चाहे उनके सांसद हों, चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके मुख्यमंत्री हों। दिल्ली वालों को सब समझ में आ रहा है कि 4 इंजन की इनकी सरकार है, अगर ये चाहें तो एक घर ना टूटे, लेकिन ये घर इसलिए टूट रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ओजोन में जो लोग रह रहे हैं उन सबको उजाड़ दिया जाए। एक सामान्य सा, अगर मान लीजिए इनकी इंटेंशन होती कि हमें इसको रोकना है, तो जो प्रोटेक्शन 2020 में था, सुरक्षा 2020 में था कॉलोनियों का, आज भी ले आते, लेकिन उसको जानबूझकर हटा दिया। मैं मनोज तिवारी जी को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो कहते थे कि कह रहे थे कि अगर मकान बनाना है तो हमसे परमिशन लीजिए। और मकान हमसे मतलब किससे? हमसे मतलब डीडीए से, हमसे मतलब दिल्ली सरकार से, या हमसे मतलब सांसद से। तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली के ओजोन में रहने वाले लोगों को समाधान नहीं मिल रहा। अगर इसका समाधान निकालना है तो सीधे पार्लियामेंट से निकलेगा, कानून बनाकर निकलेगा। ये कहते हैं कि हम आपको आश्वासन देते हैं एक मकान नहीं टूटेगा। आप कौन होते हैं भाई? दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री आए थे, अब प्रधानमंत्री कहकर गए थे कि दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी कॉलोनी टूटेगी, बुलडोजर नहीं टूटेगा। आज झुग्गियां भी टूटी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी टूटी, और जगह जगह बुलडोजर चल रहा है। तो जब प्रधानमंत्री के बात का भरोसा नहीं है तो तुम्हारे बात का क्या भरोसा? तो हम आपके वादों पर और आपको भरोसा दिलाने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से कानून लाओ, हमें सुरक्षा दो, एक्ट से हमें प्रोटेक्ट कराओ। तो इसीलिए हम सब ने अब ये ठाना है, आम आदमी पार्टी ने ये ठाना है कि अगर ये पार्लियामेंट से कानून नहीं बनाते हैं तो दिल्ली के ओजोन में रहने वाले सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाकर के एक घर जाकर के हम लोग सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाली जनता ये चाहता है कि संसद में कानून बने।
और ये सारा सिग्नेचर करा करके हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि वो जोन के लोग सुरक्षित रहें तो वादा नहीं, कानून बनाकर संसद से उनको सुरक्षा दो। और सचिन वोरा जी बदरपुर से हैं। अभी अध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इस समय 4 इंजन की सरकार है और दिल्ली के अंदर डीडीए उनका, एमसीडी उनका, फ्लड डिपार्टमेंट उनका, हर डिपार्टमेंट अब इस समय इन 4 इंजन के अंदर आता है। मैं जहां से आता हूं बदरपुर विधानसभा है, 45 कॉलोनियां जो 97 कॉलोनियां बच गई हैं अनंत कॉलोनी में, उनमें से 45 कॉलोनियां मेरी बदरपुर विधानसभा की हैं और वहां के लोगों ने 4 बार रामवीर भिदोड़ी जी को विधायक बनाया और वो चारों के चारों बार जब विधायक बने तो ओजोन की राजनीति के ऊपर बने। उसके बाद सांसद बनाया तो बदरपुर के लोगों ने उनको सांसद बनाया। लेकिन ओजोन 2007 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, उस समय इस दिल्ली के अंदर बदरपुर विधानसभा के अंदर उस समय विधायक थे हमारे रामवीर भिदोड़ी साहब। जब 2007 के अंदर नोटिफिकेशन पहला जारी हुआ मास्टर प्लान 2021 का, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न करते हुए जबकि सारे बदरपुर के विधानसभा के आईडब्ल्यूओ ने नक्शा समित, मैं अध्यक्ष साहब को बताना चाहता हूं, नक्शा समित डीडीए को अपना 2007 का जो नोटिफिकेशन हुआ था मास्टर प्लान का, उसमें अपने पेपर जमा कर दिए थे विदाउट पूरे नक्शे के साथ आईडब्ल्यू के लोगों ने। लेकिन उस समय के वर्तमान विधायक रामवीर भिदोड़ी साहब ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और अब सारा का सारा तोड़ किस पे छोड़ रहे हैं? कांग्रेस सरकार पर। जबकि 2010 के अंदर जब ये कहते हैं कि 2010 के अंदर, जब मैं सुन रहा था उनकी वीडियो कि 2010 के अंदर ओजोन लगा, जबकि 2010 के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे बदरपुर विधानसभा से। जब 2008 में चुनाव हारे, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में यह चुनाव यहाँ पे हारे। तो 2010 में जब आप प्रतिनिधि थे वहां के, आप चाहते तो कांग्रेस से, जब आप ये कह रहे हैं कि उस समय कमलनाथ जी ने ऑफ जोन में डाल दिया था और जोन से एफ जोन में बदरपुर विधानसभा डाल दिया, तो फिर आपने उस समय ही एफ जोन की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं कराई? लेकिन ये राजनीति बहुत खतरनाक चल रही है ओजोन के ऊपर। और आज ही जयपुर वार्ड के अंदर जो है ओजोन के नाम पर आज तोड़फोड़ करी गई है। एक डर का माहौल पूरे क्षेत्र में, किनारे पे लगा कर बोर्डों को पूरा क्षेत्र के अंदर ओजोन के नाम पर इस तरह से राजनीति करने में, अभी देख रहा था कुछ दिन पहले कि जगतपुर में जाकर रामवीर भिदोड़ी साहब वहां पे गारंटी दे रहे हैं, जबकि बदरपुर विधानसभा में एक बार भी लोगों के बीच में आके ये नहीं कह रहे कि ओजोन के ऊपर आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप संसद में कानून ला दीजिए, क्योंकि अभी संसद से ही हमें ओजोन से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 31 दिसंबर 2026 तक आप एक कोई नोटिफिकेशन अगर लाते हैं कि ओजोन की प्रक्रिया क्या है, जबकि ओजोन खाली 300 मीटर का दायरा है, 300 मीटर का दायरा, जबकि बदरपुर विधानसभा की जितनी भी कॉलोनी है, चाहे खड्डा कॉलोनी हो चाहे मीठापुर हो, 3 वार्ड मेरे प्रभावित है। मैं अध्यक्ष साहब को बताना चाहता हूं बदरपुर विधानसभा के अंदर 3 वार्ड प्रभावित है, मीठापुर, हरिनगर वार्ड और जयपुर वार्ड, जो कि कम से कम जमुना जी से कम 10 किलोमीटर दूर है। और उनको भी इन्हीं बड़े नेताओं ने हमारे ओजोन की राजनीति में लागा लपेट दे। तो जो आगे का आदेश होगा, जैसे अभी संजीव जी ने, हमारे विधायक साहब ने बताया, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर संसद के अंदर ही हम इसकी प्रक्रिया को मतलब कि हम पास कर, क्योंकि संसद से ही पास हो सकता है। अध्यक्ष साहब से मैं कहूंगा कि आगे प्रक्रिया होगा। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे अलग अलग नेतागण ओजोन की कॉलोनियों के अंदर घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जाके एक हस्ताक्षर कैंपेन कराएंगे, जिसका मकसद है संसद के अंदर कानून बने। मौखिक बयानबाजी से कोई हल नहीं निकल रहा है, लगातार डेमोलिशन चल रहा है। रेखा गुप्ता हो या रामवीर सिंह भिदोड़ी हो या मनोज तिवारी हो, इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं इनकी जुबान की। जो बात मान्य है वो है कानून, और कानून बनेगा संसद में, और संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है। इसलिए ये कैंपेन हम लोगों से करा के
भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि आप संसद में कानून लाइए और ओ जोन को उसी तरीके से प्रोटेक्शन दीजिए, संरक्षण दीजिए जिस तरह से दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को संरक्षण है।